नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है दिल्ली सल्तनत की। दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारी शुरू होती है दोस्तों इल्तुतमिश से जो है आज की हमारी क्लास शुरू होती है, जो कि गुलाम वंश का जो है तीसरा शासक है। और गुलाम वंश में जो है कुल 11 शासक हुए हैं दोस्तों। इससे पहले यानी इल्तुतमिश से पहले जो है हमने आराम शाह, और आराम शाह से पहले जो है ऐबक के बारे में जो है पढ़ा था। अब तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों इल्तुतमिश, जो कि 1211 से लेकर 1236 तक जो है गद्दी पर रहता है। इल्तुतमिश दोस्तों इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहता है। इसे जो है गुलामों का गुलाम कहा गया है दोस्तों। इसे जो है गुलाम का गुलाम कहा गया है क्योंकि इल्तुतमिश जो है ऐबक का गुलाम था, और ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इसीलिए जो है इसको गुलाम का जो है गुलाम कहा गया है। उपाधि क्या थी दोस्तों? इसकी उपाधि थी अमीर उल उमरा, जो है इसकी उपाधि थी दोस्तों अमीर उल उमरा जो है इसकी उपाधि थी। इसका अर्थ है दोस्तों यानी ईश्वर की भूमिका रक्षक। यानी जब इल्तुतमिश एक दास था, जब यह गद्दी पर बैठा तो लोग क्या कहते कि एक दास जो है गद्दी पर बैठा है, तो उस टाइटल को हटाने के लिए जो है इसको एक उपाधि दी गई थी अमीर उल उमरा, जिसका अर्थ था दोस्तों ईश्वर की भूमिका रक्षक। इसीलिए इसको कहा गया है दोस्तों इल्तुतमिश को कि ईश्वर की भूमिका रक्षक जो है बताया गया है इल्तुतमिश को। इसके पिता कौन थे दोस्तों? इसके पिता था इलम खां। याद रखें दोस्तों इसके पिता थे इलम खां। यानी इलम खां ने जो है इल्तुतमिश को जो है बचपन में ही जो है बेच दिया था। याद रखेंगे बाजार में जो है इसको बेच दिया था। राजधानी दोस्तों राजधानी जो है इसने दिल्ली बनाई थी। याद रखें दोस्तों इल्तुतमिश ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बनाई थी दिल्ली में। लेकिन इससे पहले जो है आराम शाह था, और आराम शाह से पहले था ऐबक। ऐबक ने जो है अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो ऐबक की प्रशासनिक राजधानी थी दोस्तों लाहौर, और सैन्य राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो इल्तुतमिश ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली जो है बनाई थी। यानी प्रशासनिक राजधानी कौन सी बनाई थी? इल्तुतमिश ने राजधानी बनाई थी अपनी दिल्ली को प्रशासनिक राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों इल्तुतमिश को जो है दिल्ली में सल्तनत काल का जो है वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है गुलाम वंश को एक नई पहचान जो है दी थी। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है। इसने ये एकता प्रथा चलाई थी दोस्तों। इल्तुतमिश ने जो है एकता प्रथा चलाई थी। याद रखेंगे यानी इससे पहले जो है ऐबक ने उत्तर भारत में एकता प्रथा चलाई थी, लेकिन इसने जो है संपूर्ण भारत में जो है एकता चलाई थी इल्तुतमिश ने। अब दोस्तों एकता जो है आपको पता ही है कि एकता यानी एक ज़मीन का टुकड़ा होता था। जो इनकी सेना में सैनिक होते थे उनको जो है वेतन यानी सैलरी जो है नहीं दी जाती थी। सैलरी की जगह पर जो है दोस्तों सैलरी की जगह इनको एकता दिया जाता था। एकता यानी एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था, और कहा जाता था सैनिकों से कि इस पर तुम खेती करो और अपने परिवार का जो है पालन पोषण करो। तो इसीलिए जो है एकता की शुरुआत किसने की थी? एकता की शुरुआत की थी दोस्तों इल्तुतमिश ने। तुर्की चहलगानी क्या है दोस्तों? इसमें जो है 40 सरदारों का जो है गठन किया गया था। याद रखें दोस्तों यानी जब इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना तो उसने देखा कि किन किन लोगों का जो है प्रभाव है, तो इसलिए इसने एक गठन किया। याद रखेंगे दोस्तों इसने जो है एक गठन किया यानी तुर्की चहलगानी का गठन किया, जिसमें जो है प्रभावशाली यानी 40 ताकतवर सरदारों का जो है गठन बनाया तुर्की चहलगानी, जिनका जो है लोगों पर प्रभाव था। और इनसे कहा कि तुम जो है मेरे संरक्षण में रहोगे और तुमको जो है सीधे दिल्ली से मिलने वाली शक्तियाँ जो है मैं दूंगा। तो इसलिए जो है ये तुर्की चहलगानी जो है इसने बनाया था। अब देखते हैं दोस्तों आगरा में न्याय का घंटा लगवाया था। दोस्तों आगरा में जो है न्याय का घंटा किसने लगवाया था? तो आगरा में न्याय का घंटा जो है लगवाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना कि न्याय की जंजीर और न्याय के घंटे में अलग अलग है दोनों। और न्याय की जंजीर लगवाई थी दोस्तों जहांगीर लगवाएगा आगे, और आगरा में जो है न्याय का घंटा लगवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के समय का इतिहास दोस्तों इल्तुतमिश के समय का जो इतिहास है वह तारीख़ फ़िरोज़शाही में जो है लिखा गया। अब तारीख़ फ़िरोज़शाही को जो है किसने लिखा है? तो इसके लेखक है दोस्तों बर्नी। याद रखें दोस्तों बर्नी ने
तारीख़ फिरोज़शाही को लिखा है, जिसमें जो है इल्तुतमिश के समय का जो है इतिहास लिखा गया है। खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था। याद रखें दोस्तों, खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला सुल्तान था इल्तुतमिश जो है दोस्तों, खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान था। ये खलीफा क्या है दोस्तों? खलीफा जो है इस्लाम धर्म में एक सर्वोच्च पद होता था। याद रखें दोस्तों, सर्वोच्च पद होता था खलीफा। तो इसके द्वारा जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है मिला था किसको? इल्तुतमिश को। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? तो यानी खिलत प्राप्त करने वाला था इल्तुतमिश, यानी खलीफा के द्वारा इसको प्राप्त करने वाला था। अब होता है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध किसके समय हुआ था? इल्तुतमिश के समय हुआ था तराइन का तृतीय युद्ध। इसमें तराइन और यल्दौज के बीच हुआ था। इसमें जो है यल्दौज को इल्तुतमिश ने जो है हराया था। याद रखें दोस्तों, 1215 ईस्वी में यल्दौज को जो है इल्तुतमिश ने हराया था। याद रखें दोस्तों, यानी जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था तो इसके लिए जो है तीन बहुत बड़ी समस्याएं बन गए थे। एक तो यल्दौज, कुबाचा और अली मर्दान जो है जिसने मोहम्मद गोरी की हत्या की थी, ये तीनों लोग जो है इल्तुतमिश के लिए जो है बहुत बड़ी समस्या जो है बनकर जो उभरे थे। इसीलिए जो है तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1215 ईस्वी में। इस युद्ध में जो है दोस्तों इल्तुतमिश ने यल्दौज को हराया और लाहौर के पास कुबाचा और अली मर्दान दोनों को हराया। इसके बाद जो है इल्तुतमिश को जो है कुछ आराम मिला, यानी इसके जो भी विरोधी थे उन सब से जो है इसको मुक्ति जो है मिल गई थी। अब देखते हैं दोस्तों मुद्रा यानी जीतल। इल्तुतमिश ने मुद्राएं चलाई थी। इल्तुतमिश ने 2 मुद्राएं चलाई थी। तो वे 2 मुद्राएं कौन कौन सी थी? पहली मुद्रा थी दोस्तों जीतल। जीतल जो है तांबे की करेंसी थी। दूसरी थी टका यानी टंका, जो कि चांदी की मुद्रा थी। याद रखेंगे दोस्तों, ये दोनों मुद्रा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी, जीतल और टंका। जिसमें से जीतल जो है दोस्तों तांबा की बनी थी और टंका जो है चांदी की जो है बनी थी। दिल्ली की गद्दी से पहले जो है इल्तुतमिश कहाँ का दोस्तों? बदायूं के का गवर्नर था। याद रखें दोस्तों, बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश जो है दोस्तों। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले जो है बदायूं का गवर्नर था। मकबरा शैली का जनक दोस्तों, मकबरा शैली का जनक जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी भारत में जो है मकबरा शैली का जो है जनक कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि भारत में जो है मकबरा बनाने की शुरुआत जो है किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने ही जो है इसकी शुरुआत जो है की थी। इसीलिए इसको मकबरा शैली का जनक जो है कहा जाता है। भारत का पहला मकबरा दोस्तों, भारत का जो है पहला मकबरा कौन सा है? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है भारत का पहला मकबरा, जो कि दिल्ली में बनाया गया है। इल्तुतमिश ने बनवाया था दोस्तों। दिल्ली का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का पहला मकबरा है, दिल्ली में बनवाया गया था। इल्तुतमिश ने इसको बनवाया था। अपने बड़े बेटे महमूद की याद में जो है इसको बनवाया था। याद रखेंगे दोस्तों, इल्तुतमिश ने जो है अपने बड़े बेटे महमूद की याद में जो है सुल्तानगढ़ी का जो है मकबरा बनवाया था, जो कि भारत का पहला मकबरा है, जो कि दिल्ली में बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अतारकिन का दरवाज़ा जो है नागौर राजस्थान में इल्तुतमिश ने बनवाया था। याद रखें दोस्तों, यानी अतारकिन का दरवाज़ा जो है इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में जो है बनवाया था। इल्तुतमिश दोस्तों शमसी जाति का था। याद रखें दोस्तों, इल्तुतमिश जो है शमसी जाति का था, यानी इल्तुतमिश का जो है गुलाम वंश से भी संबंध था और शमसी वंश से भी। शमसी वंश यानी शमसी वंश में जो है इसका जो है जन्म हुआ था, इसलिए इसको शमसी वंश से संबंध जो है बताया जाता है। और गुलाम वंश से इसलिए क्योंकि यह एक गुलाम था। याद रखेंगे। इल्तुतमिश का दरबारी कवि दोस्तों, इल्तुतमिश का जो है दरबारी कवि मिन्हाज-उस-सिराज था, जिसकी पुस्तक थी तबकात-ए-नासिरी। याद रखेंगे, यानी इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन था? मिन्हाज-उस-सिराज था, जिसकी पुस्तक थी तबकात-ए-नासिरी। याद रखें दोस्तों, इन पुस्तकों को जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर देना, क्योंकि ये परीक्षाओं में जो है अधिकतर देखने को जो मिलते हैं इन पुस्तकों से प्रश्न। इल्तुतमिश का मकबरा दोस्तों, इल्तुतमिश का जो है मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। इल्तुतमिश ने जो है स्वयं बनवाया था। याद रखें दोस्तों, इल्तुतमिश ने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था, यानी अपने मरने से पहले जो है ये एक स्ट्रक्चर इस टाइप का जो है एक स्ट्रक्चर बनवाया था और कहा था कि मेरे मरने के बाद जो है मुझको यहाँ पर जो है दफना देना है। तो इसी प्रकार जो है इसने अपना मकबरा जो है बनवाया था। याद रखेंगे। और ऐबक का मकबरा भी जो है दोस्तों किसने बनवाया था? तो ऐबक का मकबरा भी बनवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1236 में। याद रखें दोस्तों, यानी इल्तुतमिश जो है स्वयं अपनी
मौत मारा था, यानी बीमारी के कारण जो है मरा था, इसको किसी ने जो है नहीं मारा था, याद रखेंगे। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य जो है पूर्ण कराया था, याद रखेंगे दोस्तों। इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था? तो निर्माण शुरू कराया था ऐबक ने, और इसको पूर्ण कराने का काम किया था इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराने का काम किया था कुतुब मीनार को। अब दोस्तों इल्तुतमिश के बाद आता है, इसका पुत्र आता है रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि गुलाम वंश का चौथा शासक है। रुकनुद्दीन फिरोज जो कि 1236 से लेकर 1236 यानी कुछ ही महीनों तक जो है रहा था दोस्तों। माता थी रुकनुद्दीन फिरोज की शाह तुर्कान, जो कि इल्तुतमिश की पत्नी थी, और पिता थे इल्तुतमिश। रुकनुद्दीन फिरोज दोस्तों एक अयोग्य जो है शासक हुआ था। इसको जो है 40 सरदार, इसके शासन को जो है 40 सरदारों ने जो है इसको शासन को जो है गिरा दिया था, और इस को जो है गद्दी पर जो है बिठाया था, याद रखें दोस्तों। अब 5वीं शासिका आती है रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर 1240 तक, याद रखेंगे दोस्तों। यह गद्दी पर जो है 3 साल 6 महीने और 6 दिन जो है गद्दी पर रही थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने 40 सरदारों से मिलकर जो है अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज का जो है शासन गिराकर जो है स्वयं दिल्ली की शासिका जो है बनी थी रजिया सुल्तान। तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी दोस्तों। रजिया सुल्तान जो है तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी, और रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक थी तुर्की इतिहास की। इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखें दोस्तों। रजिया सुल्तान कौन थी? तो इल्तुतमिश की जो है बेटी थी। इसी ने अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज का शासन गिरवा कर जो है स्वयं गद्दी पर बैठी थी। रजिया जो है दोस्तों कोला यानी टोपी और चोंगा यानी कुर्ता जो है धारण करती थी। इसने जो है साफ मना कर दिया था कि मैं बुर्खा जो है नहीं पहनूंगी। इसने जो है एक नया गेटअप यानी एक टोपी और कुर्ता जो है पहना था, याद रखेंगे। रजिया की मृत्यु जो है दोस्तों 1240 को जो है कैथल हरियाणा में हुई थी, याद रखें दोस्तों। यानी 25 अक्टूबर 1240 को जो है कैथल हरियाणा में जो है रजिया की जो है मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों बहराम शाह। 6ठे नंबर पर आता है दोस्तों बहराम शाह। बहराम शाह जो है 1240 से लेकर 1242 तक जो है गद्दी पर रहा था। इल्तुतमिश का पुत्र था ये भी, और रजिया का भाई था दोस्तों। इसने जो है अपना नायाब ममलिकात जो है ऐतगीन को नियुक्त किया था दोस्तों। बहराम शाह ने अपना नायाब ममलिकात जो है ऐतगीन को नियुक्त किया था। नायाब ममलिकात क्या होता था दोस्तों? यानी बहराम शाह मान लो प्रधानमंत्री है, और इसके बाद जो है बहराम शाह से जो नीचे की पोस्ट होती थी तो उसको जो है गृह मंत्री जो है मान लेते हैं, तो उसको जो है ऐतगीन को बनाया था नायाब ममलिकात के। सीधी जो है बहराम शाह के बाद जो है सीधी शक्तियाँ किसके हाथों में रहेंगी? तो ऐतगीन के शासों में जो है रहेंगी। फिर ऐतगीन की जो है इसी ने हत्या करवा दी। अब ऐतगीन की जो है इसने हत्या क्यों करवा दी थी कि जैसे ही ऐतगीन को शक्तियाँ मिली यानी पावर्स मिली, तो इसने जो है अपने घर के आगे जो है हाथी खड़े करने जो है शुरू कर दिए, जो कि एक शासक यानी राजा का हक अधिकार होता था अपने गेट के आगे जो है हाथी खड़ा करना। लेकिन जैसे ही इसको शक्तियाँ मिली तो इसने जो है राजा जैसा बर्ताव शुरू कर दिया, जैसे अपने आप को दिखाता था कि मैं ही जो है शासक हूँ। इसी कारण जो है ऐतगीन की हत्या करवा दी गई थी बहराम शाह के द्वारा। तैयर के नेतृत्व में दोस्तों, तैयर यानी तैयार के नेतृत्व में जो है मंगोलों ने 1241 में जो है आक्रमण किया था। बहराम शाह ने जो है इसको असफल कर दिया था, याद रखें दोस्तों। तैयार यानी तैयार के नेतृत्व में जो है मंगोलों ने 1241 में जो है आक्रमण किया था, लेकिन बहराम शाह ने जो है इसको असफल जो है कर दिया था। अब आते हैं दोस्तों मसूद शाह, जो कि 1242 से लेकर 1246 तक जो है रहता है मसूद शाह। ये भी दोस्तों एक अयोग्य शासक था। इसका जो है शासन 40 सरदारों ने मिलकर जो है चलाया था। यह रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था, याद रखें दोस्तों। रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था, और ये एक अयोग्य शासक था जिसका शासन जो है 40 सरदारों ने जो है चलाया था। अब इसके बाद आता है दोस्तों 8वां शासक आता है नसरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था। ये 1246 से लेकर 1266 तक जो है गद्दी पर रहता है। नसरुद्दीन महमूद दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद जो है 1246 से लेकर 1266 तक गद्दी पर रहता है। यह इल्तुतमिश का पुत्र था। सल्तनत काल का जो है औरंगजेब कहा जाता है दोस्तों। इसको जो है सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है। क्योंकि सल्तनत काल का औरंगजेब क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे औरंगजेब जो है एक बहुत ही कट्टर शासक था अपने इस्लाम धर्म के लिए, लेकिन अपने ऊपर जो है वह
जात पात का एक भी रुपया जो है खर्च नहीं करता था और अपनी जो कुरान की प्रतियां लिखता था उनको जो है बेच कर जो है उनसे जो पैसे आते थे उसी से जो है अपना जीवन यापन जो है करता था। इसी प्रकार जो है सल्तनत काल का औरंगजेब नसरुद्दीन महमूद को कहा जाता है, क्योंकि यह टोपी सीकर जो है अपना जीवन व्यतीत करता था। यानी यह टोपी सीता था और उनको बेचकर जो है अपना जीवन यापन जो है करता था, इसलिए इसको सल्तनत काल का जो है औरंगजेब कहा गया है। इसने नायाब मुमलिकात जो है बलबन को बनाया था। दोस्तों नायाब मुमलिकात जो है नसरुद्दीन महमूद ने जो है बलबन को जो है बनाया था। याद रखें दोस्तों, बलबन भी जो है एक दास था जिसको जो है इल्तुतमिश ने खरीदा था। महमूद बलबन का दामाद था। दोस्तों बलबन ने जो है अपनी पुत्री की शादी जो है महमूद करवा दी थी। याद रखें दोस्तों, महमूद से जो है बलबन ने अपनी पुत्री की जो है शादी करवा दी थी। इसी प्रकार जो है बलबन का दामाद हुआ था महमूद और शमसी वंश का खात्मा हुआ और प्रथम इलवरी वंश का जो है खात्मा हुआ। याद रखें दोस्तों, यानी इल्तुतमिश का जो वंश था तो नसरुद्दीन महमूद तक था। याद रखें दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद तक था। तो इसके बाद जो है शमसी वंश का खात्मा हुआ और प्रथम इलवरी वंश का भी जो है खात्मा हुआ। याद रखें दोस्तों, यानी इल्तुतमिश के शासन तक जो है प्रथम इलवरी वंश था और इसके बाद जो है गद्दी पर कौन आता है तो बलबन आता है। तो बलबन के बारे में जो है दोस्तों हम कल की क्लास में जो है जानेंगे। बलबन जो कि गुलाम वंश का 9वां शासक होगा और गुलाम वंश में जो है कुल 11 शासक हुए हैं। तो गुलाम वंश को जो है दोस्तों कल की क्लास में जो है ख़त्म कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और डेली अंत तक देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद होते रहें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।